हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना, और अगर कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या आपके कनेक्शन को लेकर। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं कि जो भी वो पर्सन है आपके माइंड में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना, देन लेट्स गेट इनटू दैट एंड फाइंड द आंसर। जो भी सिचुएशन है, आप किसी भी सिनारियो में ये रीडिंग देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, the Empress, Eight of Swords, Knight of Wands, Eight of Pentacles। जो भी आपका पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, बट देन मुझे लगता है कि आप दोनों की जो है ओपन कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। मेजॉरिटी लोग जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी या तो बातचीत ख़त्म हुई हुई है आपके पर्सन से, या फिर ना होने के बराबर ही आप लोगों की बातचीत हो रही है। क्वेश्चन अगर हम करें कि क्या वो आपको मिस करें, तो डेफिनेटली वो मिस करते हैं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे कनेक्शन में काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकता है, अगर आप चाहो तो आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा होगा। इट्स मोर लाइक कि इस कनेक्शन का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देखा जाए तो आपके हाथ में है। आप अगर अपने आप को कंफ्यूज ना होने दो, और अगर आप अपने आप को चीज़ें जैसे हैं उन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव लेके चलना चाहो या चल सको, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन और उसकी इंटेंशंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, ये या आपको आपके लिए जो पॉजिटिव सोचना है वो मुश्किल हो जाता है कनेक्शन में रहते हुए, जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। आपका पर्सन और आप में डेफिनेटली फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको मिस नहीं करता, आपको लगता है कि वो आपके बारे में वैसे फ़ील नहीं करते जैसे आप शायद उनके लिए फ़ील करते हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मिसमैच है आप दोनों के कनेक्शन में, और काफ़ी हद तक क्योंकि आप एक दूसरे को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, तो उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब होती है। जहाँ पे बात आती है कि एक सेकेंड पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं कि आपका पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, या आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको लेकर आपका पर्सन क्या सोचता है। राइट ना उसको लगता है कि उसके पास आपके लिए उस तरह से टाइम नहीं है। नो डाउट कि वो टाइम देना चाहता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों की फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट शायद बहुत ज़्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के मसले मसाइल कनेक्शन में एज़ कम्पेयर टू हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा है, जो कि ना आपको पसंद है ना ही आपके पर्सन को। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इट्स मोर ऑफ वो एनर्जी जहाँ पे आपके लिए इस कनेक्शन में स्टेबल रहना या एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे चलना मुश्किल है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर आप अपने आपको अगर आप जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आप अपना एटीट्यूड करंट सर्कमस्टांसेस को लेके बदल लो, और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको इस पूरे सिनेरियो में, तो आप लोगों के कनेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि राइट नाउ आपकी कनेक्शन में बेसिकली आपके पर्सन के एंड से एज सच जो है, जो एनर्जी है वो मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, वो मैटर करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया तो आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप एक मिनट के लिए भी ऐसी कोई थॉट नहीं सोचोगे जहाँ पे आप ये सोच सको कि शायद वो भी आपको मैसेज करना चाह रहा है, लेकिन सम हाउ मे बी ही या शी इज़ इन अ मीटिंग, या हो सकता है किसी की डेथ हो गई, वो वहाँ पे हो, वो आपको मैसेज नहीं कर पा रहा। आपके माइंड में सिर्फ ये आएगा कि वो करना ही नहीं चाह रहा। सो इट्स ऑल इन योर माइंड, जो कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, ट्रस्ट आपका ज़ीरो पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से
आप कभी कभी आपकी खुद की डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन जो है वो भी कम हो जाती है। अगेन क्यों? क्योंकि आपको लगने लगता है कि आपका पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उसके एंगल से देखें तो वो कर रहा है। समहाउ जितना मैक्सिमम वो कर पाता है वो कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को वैसे देख नहीं पाते क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। जैसे आप चाहते हो ना कि चीज़ें स्पीड अप हों, आगे उस तरफ जाएँ जहाँ पे आप एन्जॉय करते हो एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हो। आपका पर्सन भी उसी तरह से चाहता है। अगेन आई टोल्ड यू कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बेसिकली फेवरेबल नहीं है राइट नाउ कनेक्शन के लिए। कहीं आपके पर्सन का वर्क, फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आड़े आती हैं। आपके एंड से अगर हम देखें तो आपके मेंटल ब्लॉक्स आड़े आते हैं। अगर आप उनको कंट्रोल कर जाओ तो आपके कनेक्शन में जो है वो पॉजिटिविटी आ सकती है। आपका पर्सन राइट नाउ अगर हम बात करें कि आप जिस तरह से कनेक्शन को ले रहे हो, आप जैसे स्ट्रेस्ड होते हो कि बात नहीं हुई, तो आपका पर्सन भी उसी तरह से स्ट्रेस होता है। वो आपको उसी तरह से मिस करता है जैसे आप करते हो, लेकिन समहाउ आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि मिस कर रहा होगा तो वो स्पेसिफिकली ये कर रहा होता। आपका क्राइटेरिया जो है वो और है, आपके पर्सन का क्राइटेरिया मिस करने का और है। हो सकता है कि आप मिस करोगे तो आप उसे 10 मैसेज करोगे, वो मिस करेगा तो इट्स जस्ट गोना बी इन देयर हेड। तो वो चीज़ जो है वो मिस मैच इसीलिए है आप लोगों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको अक्सर अपने पर्सन के साथ आप आर्ग्यूमेंट फाइट जो है वो करते रहते हो। और अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है तो आपके माइंड में हमेशा एक नेगेटिव थॉट रहेगा इस इंसान को लेकर। कभी कभी आपको दिल करेगा कि आप मूव ऑन करो, कभी कभी आपका दिल करेगा कि रुको। तो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आप क्योंकि आपकी ओपनली एक डिस्कशन नहीं हुई, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अनसेड अनहर्ड हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो और मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में जो है वो ख़राब हो रही हैं और आगे भी होने के चांसेस हैं। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए, लेट्स टेक कार्ड्स फॉर दैट कि आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन अपने पर्सन और अपने कनेक्शन को लेकर। वर्क ऑन योर मेंटल ब्लॉक्स पहली चीज़, और कोशिश करो कि स्ट्रांगली इनर स्ट्रेंथ के साथ इसको डील करो, बजाय इसके कि ये सोचो कि यू डोंट मैटर टू योर पर्सन। स्टार्ट इंस्टिलिंग अ न्यू बिलीफ अराउंड इट। और अगर आप अपने पर्सन की सपोर्ट बन सको इस पूरे सिनेरियो में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो आप डिज़ायर करते हैं आपका पर्सन एग्जैक्टली वही डिज़ायर करता है। वंस दे गेट डन विद इट, जो भी वो बिजी है जिसको भी लेकर, वो आपके साथ कुछ नया स्टार्ट उतना ही करना चाहते हैं जितना आप करना चाहते हैं, लेकिन करंट सर्कमस्टांसेस जो है फेवरेबल नहीं है। हाउ टू चेंज द करंट सर्कमस्टांसेस? अपने मेंटल ब्लॉक्स जब आप रिमूव करोगे, कुछ अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और डिफरेंट वे में रिएक्ट करोगे इस पूरे सिनेरियो को लेके, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेंगी। एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपके सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। आप अगर एक डिसीजन ले लो तो आपकी लाइफ उस डिसीजन से बदलेगी, उस थॉट से बदलेगी, ना कि आपके करंट सर्कमस्टांसेस से। सो आपके यहाँ पर क्या रहता है 24/7 वो मैटर करता है, और वो नीड्स टू बी पॉजिटिव अगर आप कुछ पॉजिटिव चाहते हो अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।